अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम बेटा कंटिन्यू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। जो बेटा हमने पिछले दो लेक्चर्स में देखा था, वहां पर बेटा हमने ये देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स किसके बराबर बेटा आता था। सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम बेटा लेते थे, that is equal to AB sin of theta and n cap. What was that n cap? N cap was beta simply unit vector which shows direction of the resultant vector। जो हम बेटा क्रॉस लेते थे ना, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो उनका बेटा रिजल्टेंट था वो हम बेटा उसकी डायरेक्शन में बेटा n cap से दिखाते थे। एंड दैट टू ऑल्सो इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। जो बेटा A क्रॉस B हम लेते हैं, वहां पे जो हमें रिजल्टेंट मिलता है दैट इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। यहां हम बेटा इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो दो वेक्टर्स का बेटा हम क्रॉस लेते हैं ना, उनका जो बेटा रिजल्टेंट हमें मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। सिंपली बेटा ये सब हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद हमने बेटा पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, उसी के साथ हमने बेटा इक्वल वेक्टर्स भी देखा था। उसके बाद बेटा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बेटा उनका क्रॉस भी हमने लिया था अच्छे से। आई जे के इनका बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो हमने बेटा डिटेल में देखा था। ठीक है, आज हम बेटा यही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम बेटा देखेंगे सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, सिंपल टॉपिक है, लेकिन बेटा यहां पर आप ध्यान रखोगे, पहले मैं इसको दिखाऊंगा कि हम इसको बेटा करेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद हम बेटा एक शॉर्टकट रूल भी देखेंगे वो, लेकिन पहले ये इनका क्रॉस अच्छे से लेने के बाद में बेटा शॉर्टकट रूल पे आता हूं, दैट इज जिसको हम बेटा डिटर्मिनेंट रूल भी बोलते हैं, वो हम बेटा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम बेटा सिंपली आज स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors in terms of their rectangular components। ठीक है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो बेटा, पहले मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर को बेटा हम लिखेंगे इक्वल टू व्हाट, that is equal to bxi cap plus byj cap plus bz k cap। ठीक है बेटा, ये मैंने बेटा लिखा दो वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब इन्हीं का बेटा हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा बेटा बराबर सिंपली ए एक्स आई कैप। मैं पहले बेटा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम बेटा शॉर्टकट रूल पे आएंगे, इसीलिए ताकि बेटा आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए ध्यान रखना बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस हम बेटा इसका लेंगे किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये मैंने बेटा लिखा है दो वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब हमें बेटा क्रॉस लेना है, ध्यान से देखना बेटा अच्छे से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो पहले बेटा यहां पर है ना ए एक्स आई कैप, पहले इस ए एक्स का हम बेटा बी एक्स बी वाई बी जेड तीनों के साथ क्रॉस लेंगे।
इसी तरीके से बेटा हम ए वाई का भी तीनों के साथ क्रॉस लेंगे, उसके बाद ए जेड का भी बेटा हम तीनों के साथ क्रॉस लेंगे। तो ध्यान रखो बेटा, पहले हम ए एक्स का लेंगे, लिखूंगा मैं बेटा ए एक्स, और यहां से क्या आएगा बेटा बी एक्स, यहां से आई कैप, और यहां से भी बेटा आई कैप, क्या लिखेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस। अब यहां से अगेन बेटा आई कैप ए एक्स, यहां से क्या अब है बी वाई, अब यहां से बेटा आई कैप है, यहां से क्रॉस हमें किसके साथ बेटा इसको कर रहे हैं जे कैप के साथ। अच्छे से देखो बेटा आई कैप, यहां था बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप, यहां पर बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस। देखो बेटा अब अगेन ए एक्स, यहां से बेटा बी जेड, ठीक है, और ये आएगा बेटा आई कैप क्रॉस के कैप। ये मैंने बेटा लिया इस ए एक्स का तीनों के साथ बेटा क्रॉस, प्लस आएगा बेटा, ध्यान से देख लो। अब ए वाई का ले लो फिर से बेटा तीनों के साथ क्रॉस, तो क्या आएगा बेटा, वो आएगा बेटा ए वाई, पहले बी एक्स के साथ, अब ध्यान रखना बेटा बी एक्स के साथ लिखा हमने, अब ए एक्स ए वाई के साथ बेटा जे कैप, और इसके साथ आई कैप, वो आएगा जे क्रॉस आई प्लस। उसके बाद फिर से बेटा देखो ए वाई, और यहां से बेटा मिलेगा हमें बी वाई, ठीक है, बी वाई के साथ। तो क्या लिखेंगे, यहां भी ए वाई बी वाई आएगा बेटा जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस। फिर से बेटा देखो ए वाई बी जेड, यहां से बेटा क्या है जे कैप, और यहां से बेटा क्रॉस के कैप। यहां तक समझ आ रहा है बेटा। अब ए जेड का लेंगे तीनों के साथ क्रॉस, तो क्या आएगा बेटा ए जेड, पहले आएगा बेटा बी एक्स, आएगा बेटा के कैप क्रॉस आई कैप प्लस बेटा ए जेड, उसके बाद क्या है बेटा बी वाई, ए जेड बी वाई, वो आएगा अगेन के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वो आएगा बराबर के कैप क्रॉस के कैप, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है बेटा, ये मैंने यहां पे सिंपली क्या कर दिया, पहले ए एक्स का बेटा तीनों के साथ क्रॉस, ए वाई का इसी तरीके से बेटा, और ए जेड का, ठीक है। ये बेटा यहां तक आप कॉपी कर लो पहले अच्छे से। इसके बाद हम अब अप्लाई करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट रूल्स बेटा, जब हमने पढ़े थे कि जब हम दो वेक्टर्स का बेटा क्रॉस लेते थे जहां पर एंगल 0 डिग्री होता था, और बेटा जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते थे जहां पर एंगल 90 डिग्री होता था, वो हम बेटा यहाँ पे अब अच्छे से यूज करने वाले हैं। जिसने वो बेटा अच्छे से पढ़ा होगा वही इसको अच्छे से समझेगा। यहां तक बेटा आप इसको कॉपी करो पहले अच्छे से। अब मैं इसको बेटा ऊपर रब करूंगा। अब ध्यान से देखो, पहले हम बेटा इसको स्टेप 1 लिखेंगे, फिर मैं ये रब करूंगा। अब देखो, पहले बेटा आप ध्यान रखो कि जो हमने पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था पिछली बार, देखो आई कैप, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा, जे कैप के कैप। अगर हम बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वो तो सबको पता है ना बेटा कि वैल्यू क्या आता था, एंटी क्लॉक से बेटा वैल्यू पॉजिटिव आता था। और इसी तरीके से बेटा अगर लिखूंगा मैं आई कैप जे कैप के कैप, और हम बेटा चलेंगे क्या क्लॉकवाइज, तो वैल्यू आता था बेटा नेगेटिव। वो आप बेटा लेक्चर नंबर 23 देखो, जो मैंने इससे पहले लेक्चर दिया बेटा, वो डिटेल में मैंने बेटा वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये मैंने बेटा इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि कुछ याद आ जाए आपको, ठीक है। और बेटा जो मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था वो सबको याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा ना पढ़ने में। अब कोई स्टूडेंट होगा कि उसको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, उसके लिए तो बेटा प्रॉब्लम है। इसलिए पहले बेटा
पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखो, उनको अच्छे से समझो, तब जाके अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत इजी लगेंगे ये सारे टॉपिक्स। अब देखो बेटा, और एक स्टेप हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले ध्यान से देखो बेटा, यहां पर है आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या आएगा बेटा, 1 × 1 साइन ऑफ थीटा, जो हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पर एंगल है आई क्रॉस आई, दैट इज 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है बेटा, 0, तो सारा ही बेटा 0 बनेगा। दैट मीन्स ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई क्या बेटा आएगा 0। इसी तरीके से बेटा आप यहां पे चेक करो, ए वाई बी वाई, यहां पर भी है जे कैप क्रॉस जे कैप, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगेन बेटा क्या है, दैट इज 0 डिग्री। साइन 0 किसके बराबर होता है बेटा, साइन 0 होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा दिखाऊंगा बेटा, एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो अगर मैं लिखूंगा जे कैप क्रॉस जे कैप बेटा, दैट विल 1 × 1, ये मैंने बेटा सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, साइन 0 एन कैप। अब यहां पर बेटा सारा ही ये 0 बनेगा, क्योंकि साइन 0 बेटा 0 के बराबर होता है, बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब ये सारा ही 0, जब सारा 0 बनेगा तो ये भी बेटा ए वाई बी वाई ये भी 0 बनेगा। इसी तरीके से बेटा यहां पर आप चेक करो, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, यहां पर भी एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स इज 0 डिग्री, तो ये भी बेटा 0 के बराबर है। दैट मीन्स आपने बेटा यहां पे अब देखा क्या कि जो यहां पे इनमें से बेटा जो ये 9 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी बेटा है 0 के बराबर, ये भी है 0 के बराबर, ये भी है 0 के बराबर। अब बेटा हम आगे जाके देखेंगे कि ये किसके बराबर आएगा। अब देखो, ए एक्स बी वाई लिखेंगे हम बेटा, ए एक्स बी वाई। अब है बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप, यहां से चेक करो, आई क्रॉस जे पॉजिटिव वैल्यू आएगा बेटा, दैट विल बी के कैप। अब के कैप क्यों आएगा, होप ये बेटा आप सबको समझ आ रहा होगा, बिकॉज जिन दो वेक्टर्स का हम बेटा क्या ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट उन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर में बेटा आएगा। अगर एक वेक्टर बेटा अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा वेक्टर बेटा अलोंग वाई एक्सिस है, अगर उन दो वेक्टर्स का हम बेटा यहां पे क्रॉस ले रहे हैं, दैट मीन्स जो उनका रिजल्टेंट बेटा आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब जब बेटा वो परपेंडिकुलर है उन दो वेक्टर्स को, तो वो के कैप ही होगा। ऐसे बेटा एक्स वाई जेड, मतलब एक्चुअली जेड ऐसे है बेटा, देखो इनका क्रॉस, रिजल्टेंट बेटा ऐसे मिलेगा, दैट इज अलोंग के कैप। और बेटा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, हम जा रहे हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे दैट विल बी के कैप प्लस चाश। होप यहां तक समझ आ रहा होगा सबको। ए एक्स बी जेड बेटा, ए एक्स बी जेड क्या आएगा, ए एक्स बी जेड, यहां पर अब बेटा है आई कैप क्रॉस के कैप। अब यहां पर चेक करो, आई कैप क्रॉस के कैप, ये बेटा क्लॉकवाइज है, वैल्यू आएगा नेगेटिव, दैट विल बी माइनस जे कैप, बिकॉज परपेंडिकुलर। समझ आ रहा होगा सबको, माइनस जे कैप अपोजिट है बेटा। अगर हम बेटा ये यहां पे अगर हम के क्रॉस आई लिखेंगे बेटा, के क्रॉस आई वो आएगा कैपिटल जे आउटवर्ड्स, मतलब अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन बेटा यहां पे है आई क्रॉस के, दैट विल बी अपोजिट, दैट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से बेटा आप ए वाई बी एक्स करो चेक, प्लस ए वाई बी एक्स। बेटा मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हर एक को समझ आ जाए। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस के, इट इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स मेनली, मैं चाहता हूं कि सब सीखे इसको। जे क्रॉस के बेटा, अब देखो जे क्रॉस की, यहां से जे क्रॉस की, अगेन बेटा एंटी क्लॉकवाइज, अलोंग आई कैप आएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, प्लस यहां पर बेटा ये तो 0 बन गए। अब ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे क्रॉस की, चेक करो बेटा जे क्रॉस की, ये बेटा ये था जे क्रॉस आई, सॉरी बेटा जे क्रॉस आई आएगा बराबर, ये जे है एग्जैक्टली जे क्रॉस आई,
ये बेटा ये है J क्रॉस I, वो आएगा नेगेटिव वैल्यू, दैट विल बी माइनस K कैप। यहां पर देखो J क्रॉस I, दैट विल बी माइनस K कैप। और बेटा उसके बाद है J क्रॉस K, और J क्रॉस K बेटा आएगा प्लस I कैप। वो लिखेंगे हम बेटा AY BZ क्या है J क्रॉस K, दैट विल बी प्लस I कैप। इसी तरीके से बेटा अब आखिरी दो बचे हैं, कौन कौन सा, एक तो AZ BX। अब देखो AZ BX, अब है बेटा K क्रॉस I, K क्रॉस I वो आएगा प्लस J, एग्जैक्टली प्लस J कैप। और उसके बाद है बेटा AZ BY, AZ BY में क्या है बेटा K क्रॉस J, K क्रॉस J ऐसे आएगा बेटा K क्रॉस J क्लॉकवाइज, दैट विल बी माइनस I कैप। वो बेटा आएगा बराबर माइनस I कैप। होप बेटा ये सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये सारा मैंने बेटा लेक्चर नंबर 23 में डिटेल में पढ़ाया था। अब यहां पर भी थोड़ा बहुत मैंने ये लिखा ताकि ये बेटा आप सबको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं आगे, इसको बेटा आप कॉपी करो सारा, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा अब हो गया ये, अब देखो क्या हो जाएगा। ये तो हो गया बेटा सॉल्व। अब क्या रहा इसमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो बेटा पहले आई कैप को हम अलग से लिखेंगे। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं ये, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा ए वाई बी जेड आई कैप, उसके बाद प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप। अब आएंगे बेटा, अब हम लिखेंगे जे कैप वाले, प्लस क्या है ए जेड बी एक्स बेटा जे कैप माइनस ए एक्स बी जेड बेटा आएगा क्या माइनस जे कैप। बेटा प्लस आएगा, फिर बाद में लिखेंगे हम माइनस जे कैप। और बेटा आखिरी है के कैप वाले, अब लिख डालेंगे। क्या है के कैप, कहां पे है ये ए एक्स बी वाई, के कैप प्लस आएगा बेटा यहां पे प्लस ए वाई बी एक्स बेटा लिखा मैंने माइनस के कैप। अब मैंने कुछ नहीं किया इस स्टेप में, मैंने बेटा सिर्फ पहले आई कैप पहले लिखे, उसके बाद जे कैप, उसके बाद के कैप। अब देखो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा लाएंगे आई कैप कॉमन, क्या आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, बाहर आएगा बेटा आई कैप प्लस, अच्छे से देखो, अब आएगा बेटा ए जेड बी एक्स, यहां से बेटा माइनस ए एक्स बी जेड, बाहर क्या आएगा बेटा दैट विल बी जे कैप, और बेटा प्लस यहां से ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, बाहर आएगा बेटा के कैप, क्योंकि यहां पर माइनस माइनस और माइनस आएगा इसलिए बीच में माइनस लगा दिया बेटा। बाहर मैंने लाया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, यह है बेटा रिजल्टेंट यहां पे सिंपली। अब बेटा इसको नोट करो अच्छे से। अब जो हम बेटा यहां पर और एक रूल यूज करेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट रूल, वो रिजल्टेंट पे बेटा इसी के बराबर आना चाहिए, वो हम देखेंगे। लेकिन आप बेटा यहां तक आप पहले कॉपी करो ये अच्छे से, वो रूल भी हम देखने वाले हैं। इसको कॉपी करो बेटा।
कॉपी किया सबने। अब देखो और एक बेटा इजी तरीका है। देखो अभी तो हमने बेटा लिखा कि इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ए वेक्टर किसके बराबर लिखा था बेटा हमने, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है बेटा। और बी वेक्टर किसके बराबर आया था बेटा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब लेना क्या है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो तो हमने बेटा देखा अभी अच्छे से। अब इसको हम बेटा डिटर्मिनेंट रूल से करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप को बेटा ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बेटा ए एक्स, यहाँ पे ए वाई, यहाँ पे ए जेड, और यहाँ पर बेटा बी एक्स, यहाँ पे बेटा बी वाई, यहाँ पर बी जेड। ठीक है। अब देखना बेटा यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा। ठीक है बेटा। देखो आई जे के, पहले अब इसको हम बेटा सॉल्व कैसे करेंगे। अब आई कैप के नीचे जो है ए एक्स बी एक्स इसको छोड़ो और यहां पर जे कैप लिखो पहले बेटा आई कैप। अब इसको छोड़ो और इसको भी। अब ये चार पकड़ो बेटा, जो जे और के नीचे क्या है, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। पहले इन दो का बेटा मल्टीप्लाई लेंगे, ए वाई बी जेड। ध्यान से देखो ए वाई बी जेड माइनस आएगा बेटा सिंपली ए जेड बी वाई, आया बेटा आई कैप। अब देखो अब हम लिखेंगे बेटा माइनस जे कैप लिखना है यहां पे, ये बेटा ध्यान रखना अच्छे से। क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप। अब इसको छोड़ो बेटा यहां से। अब ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड को पकड़ो। पहले मल्टीप्लाई बेटा करेंगे ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, फिर बेटा माइनस ए जेड बी एक्स। आगे बेटा दो प्लस, प्लस क्या आएगा बेटा, जे कैप, नहीं जे कैप तो हमने बेटा लिखा के कैप। अब के कैप, अब ए जेड बी जेड को बेटा छोड़ो। अब ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई को पकड़ो। पहले हम बेटा लिखेंगे मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई। ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए एक्स बी वाई, फिर बेटा माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। ये बेटा मिला हमें रिजल्टेंट। डायरेक्टली बेटा हमें आंसर निकाला यहां पे। और इसको बेटा ऐसे भी लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद बेटा लिखेंगे हम प्लस जे कैप। अगर मैं बेटा यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वो आएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, वो आएगा बेटा ए जेड बी एक्स, ये प्लस बनेगा और ये माइनस ए एक्स बी जेड। उसके बाद बेटा प्लस के कैप। अब प्लस के कैप में क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है बेटा, ये हमें बेटा मिला यहां पे जो रिजल्टेंट हमने बेटा निकाला था, यही है वो भी। अब चेक करो, इसको मैच करो बेटा उसके साथ, दोनों सेम आने चाहिए। ये हमने बेटा देखा यहां पे अच्छे से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अगर हम बेटा इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो क्या आप लिख सकते हो बेटा, वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमने पढ़ा है वो, इजी है, बहुत इजी है, लिख सकते हैं।
अब पहले इसको कॉपी करो बेटा। अब मोस्टली हम बेटा यही रूल यूज करेंगे अब, क्योंकि अब हम वैसे नहीं करेंगे हर एक को क्रॉस प्रोडक्ट, वो फिर बेटा बहुत लेंथी हो जाता है। शॉर्ट में बेटा यही डिटरमिनेंट रूल यूज करेंगे सिंपल में, और आंसर आ जाता है बहुत इजी से बेटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी बेटा हम लिखेंगे। अब देखो, अगर मैं यही बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है बेटा, ए वेक्टर